कैसे हैं बच्चों? गुड मॉर्निंग। आपके लिए हम आज लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं बिलियन चैप्टर का। लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में हमने जो टॉपिक करा दिए हैं, उसके नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो लेक्चर बनाया वो लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे जो लेक्चर का नाम है वो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 3। और कौन सा चैप्टर चल रहा है? बिलियन चल रहा है। बिलियन चैप्टर चल रहा है। लेक्चर 3 में बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने हैं हमने। कल इससे रिलेटेड ये फार्मूले के बारे में बता दिया था। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 36 ग्राम जल और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 36 ग्राम जल और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें हमें दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले हम एक आपको डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये बना है और इसमें ये बिलियन है, ये सब कुछ मिला हुआ है। मैंने कहा था आपसे इस चैप्टर में घोलना और जिसमें घोलना है वो समझ में आ गया। ये चैप्टर समझ में आ गया। देखो एथिल अल्कोहल दे रखा है, यानी कि WC2H5OH बराबर दे रखा है भाई लोगों कितना? 46। कितना है? 46 है। उसके आगे दे रखा है 46 एथिल अल्कोहल है। दूसरा दे रखा है इसमें जल की क्वांटिटी WH2O, ये दे रखा है हमारे लिए 36 ग्राम। कितना दे रखा है? 36 ग्राम। ये एथिल अल्कोहल है, ये जल है। अब एक बात और समझ लीजिएगा, यहां पर हम लिखेंगे MC2H5OH। एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है आप निकाल के देख लीजिएगा। 12 गुणा 2 प्लस 6, ये हाइड्रोजन में जोड़ दिया और इधर 16, तो ये हो गया 46। कितना भार आ गया? भार आ गया 46। इसी प्रकार से जल का भी होता है। तो जल का MH2 कितना आ गया? 18। सब जानते हैं, ठीक है भाई लोग। अब हम निकालेंगे मोलों की संख्या। तो लिखेंगे N और हम लिख रहे हैं यहाँ पर H2O, NH2 निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा? WH2O बटे MH2O। कितनी क्वांटिटी दे रखी है? 36 अपॉन 18। कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। 18 दूनी 36। नेक्स्ट NC2H5OH क्या लिखेंगे? WC2H5OH अपॉन MC2H5OH। कितनी वैल्यू दे रखी है? कितनी क्वांटिटी है? 46 अपॉन 46। कैंसिल आउट कर दीजिएगा, एक आ गया। यानी कि जल के जो मोल आए हैं वो 2 मोल है और एथिल अल्कोहल के कितने मोल है? 1 मोल है। अब देखेंगे कुल मोल। बताएं भाई लोगों कितने आ जाएंगे? 2 + 1 बराबर कितने मोल आ गए? 3 मोल। कुल मोल 3 आ गए। हमें यहां पर जल का मोल प्रभाव निकालना है। लिखेंगे XH2O, जल का मोल प्रभाव निकालना है। तो लिखेंगे NH2O बटे कुल मोल। H2 के मोल कितने हैं? अभी निकाले थे हमने। तो कुल मोल कितने आए भाई? 3। ये पहला आंसर हो गया जल के लिए। हमने आपको एक फार्मूला बताया था x1 + x2 बराबर 1। बताया था? एक का मोल प्रभाव निकाल चुके हो आप। एक का मोल प्रभाव कितना आ गया? 2/3 प्लस x2 बराबर 1। x2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 - 2/3। तो फाइनल कितना आ जाएगा? 1/3। यही आंसर है।
ये किसका मोल प्रभाज हो गया, ये जल का हो गया, ये मोल प्रभाज किसका हो गया, एथिल अल्कोहल का। एक का मोल प्रभाज अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा मोल प्रभाज आप x1 + x2 से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा सवाल कराएंगे। ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, एक क्वेश्चन और दे रखा है। कल मैंने जो फार्मूले आपको ड्राइव कराए थे उन्हीं से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम लेके आया हूं आपके लिए, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अनसोल्ड पेपर में देखिएगा, अनसोल्ड पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो हमने कल आपके लिए फार्मूला लिखाया था मोललता और मोल प्रभाज में संबंध। यहाँ पर क्या है, यहाँ जिसमें जल का मोल प्रभाज इतना है और क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है, मोललता। कल एक बात हमने फार्मूला दिखाया था आपको, एक्स विलेय बराबर m गुणा m विलायक बटे 1000 प्लस m गुणा m विलायक, ये लिखा है। देखो अभी हमारे पास जो जल की बात करी, किसकी बात की गई, जल। तो विलायक कौन है यहाँ पर, जल। तो इसके लिए फार्मूला बनाएंगे एक्स विलेय बराबर m गुणा MH2O अपॉन 1000 प्लस m गुणा MH2O। अब देखिए इसके आगे m ऐसे ही रहेगा, इसका आधार 18 है, 1000 प्लस m गुणा 18। आप यहां से 18 कॉमन भी ले सकते हैं, 18 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा m, और यहां से 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 55.56 प्लस m। 18 से 18 कैंसिल, तो क्या आ गया, m बटे 55.56 प्लस m। या अब बच्चों इस फार्मूले से सवाल होता है। इस फार्मूले का जिक्र हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर दिया है। क्वेश्चन आया है तो हमने आपको बताया कैसे यूज करना है। अब आप करिएगा, ये हम सब इसको रफ कर दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो फार्मूला है उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए विलायक का मोल प्रभाज दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर विलायक का मोल प्रभाज दे रखा है एक्स विलेय प्लस 0.85 एक्स विलेय कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस 0.85, तो ये आपके पास आ गया 0.15। ये विलेय का मोल प्रभाज आ गया, विलेय का मोल प्रभाज आ गया, ये विलेय का मोल प्रभाज आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज यूज करना है इस फार्मूले में। तो यहाँ पर वैल्यू लगा लीजिएगा, ये 0.15 बराबर m गुणा 55.56 प्लस है, ये वैल्यू लगा देंगे। अब कैलकुलेशन करना बाकी रहेगा। ये आया है आपका, यहाँ पर इससे गुणा कर दी और इसकी भी गुणा करो, 0.15 m बराबर m 15 यानी 55.56, और ये उधर जाएंगे तो m माइनस की 0.15 m आ जाएगा। इनको तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, 55.56 बराबर, इसमें से घटाइएगा 0.85,
एम की वैल्यू बच्चों निकालनी है, तो 0.15 गुणा 55.56 बटे 8.85। अब इसको काट लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे, जो कैलकुलेशन करके आएगा 9.8 आएगा। और ये कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं, और इस पर मैं एक टाइप और भी लिख सकता हूँ होमवर्क, या ये भी लिख सकता हूँ, डू इट, खुद कर लीजिएगा कितना होगा। ठीक, कैलकुलेशन कर लें इसकी, क्योंकि कैलकुलेशन कर लेंगे, इसके बाद अगला एक सवाल और करा दूंगा मैं, और इतनी तो कैलकुलेशन आप आसान तरीके से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेक्चर नंबर 3 में ये सवाल चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में आपको बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा मैं, पूरा विलियन चैप्टर 6 से 7 लेक्चर में कवर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास लिख रखा है 5.85 NaCl ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मोललता ज्ञात करनी है। तो भाई सबसे पहले वही गिवन करें। गिवन में कैसे रखा है? छोटा W, जो कम मात्रा में है वो छोटा W, ज्यादा मात्रा में बड़ा W। तो कितना हो गया? 5.85 NaCl है बच्चों। NaCl का अनुभार भाई लोग कितना हो जाएगा? NaCl Na का होता 23 और इसका होता है Cl का 35.5, तो कितना आ जाएगा? 58.5। और दे रखा है बड़ा W दे रखा है 500 ग्राम जल में घोला गया, तो मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता, ये मोललता यहां आ है, तो मोललता बराबर छोटा W गुणा 1000 वटे M गुणा बड़ा W, तो वो भी किसमें? ग्राम में। छोटा W कितना है? 5.85 1000 वटे M कितना है? M है आपका 58.5 गुणा बड़ा W कितना? 500। पॉइंट हटाओ, कितने जीरो? 2 जीरो, देसी तरीके से पॉइंट हटाओ, 1 जीरो और बढ़ाओ। देखो ये 2 जीरो से और इन 2 जीरो से ये 4 बढ़े, इससे ये सब कटेगा, बचा क्या बच्चों? 1/5 का होता है 0.2 M। ये इसकी मोललता आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा जरा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे यूरिया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आंसर में लिखा हुआ है। यूरिया का 1 बिलियन का भार, यूरिया का 1 बिलियन का भार, जो भार अनुसार है कितना? 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल, यानी कि यूरिया का भी और जल दोनों का मोल प्रभाव पूछा है। देखें भार अनुसार दे रखा है, तो W यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 कितना दे रखा है? 6%, 6 ग्राम हो गया भार अनुसार है। जल भी है बच्चों इसको, वाह क्या बात। H2 जल कितना है? 100 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों? 94 आ गया। यूरिया का भार कितना होगा? NH2CONH2, यूरिया का भार 60 होगा। MH2O कितना होगा? 18 होगा। याद कर लीजिएगा ये बात तो जवान पर लीजिए, यूरिया का भार कितना होता है? 60 होगा। देखो मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए हमें मोलों की संख्या पहले ज्ञात करनी पड़ती है, उसके बाद हम मोल प्रभाव ज्ञात करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। एक का फाइंड करिएगा, दूसरे का माइनस करके निकाल लीजिए। देखिए यहां पर लिखेंगे
NH2O, NH2O, NH2O का मतलब क्या हो गया, मोनो की संख्या क्या निकालेंगे, WH2O बटे MH2O। अब WH2O का मान कितना है, WH2O कितना है, WH2O 94 है, 94/80। अब ये तो वही आ गया NH2। अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, परेशान मत हो, आप कहोगे इससे पहले वाले सवाल की कैलकुलेशन आप बोले थोड़ी। 18 पंजे 90, कितना आया, कितना बच गया यहाँ पर, 4 बच गया, 6 बच गया, तो 18 किया, 18 दूनी 36 हो गया, 18 किया 3 चल जाएंगे, 5.3। तो फिर देखें कितना बचेगा, फिर से तो 5.33 ये आ गया, 5.33 आ गया। अब इसके बाद आगे और देख रहे हैं, हमें क्या दे रखा है, यूरिया दे रखा है, NH2 CONH2, डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट निकालिए। यूरिया का भार कितना दे रखा है, यूरिया की मात्रा कितनी दे रखी है, भार 6, और भार कितना दे रखा है 60, का कितना बचेगा 1/10, यानी कितना हो गया 0.1। ये यूरिया के मोल आ गए। सवाल करने के लिए कुल मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, टोटल मोल, हिंदी में लिखो कुल मोल, कुल मोल 5.33 प्लस 0.1, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ऐड नहीं करना आता ये भी बता देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 3 4 और ये कितना आ जाएगा 5.43, इतने आ जाएंगे। आप क्या लिखने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया NH2 CONH2, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब X NH2 CONH2, क्लियर, कितने मोलों की संख्या आई है यूरिया की, 0.1, कुल मोल कितने हैं 5.4, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, अब आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं भाई, दूसरा XH2O कितने मोल आए, 5.33 बटे कुल मोल 5.43, अभी दूसरा। देखो ये कैलकुलेशन तो आपको करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल, एक क्वेश्चन और दे रखा है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 बिलियन जल का, सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 बिलियन जल का मोल प्रभाव कितना है 0.90, तो बिलियन की मोलरता क्या है, जल का मोल प्रभाव दे रखा है, जल का मोल प्रभाव का मतलब है जल क्या होगा, विलायक होगा, मगर हम जो फार्मूले में यूज करते हैं वो विलय का मोल प्रभाव यूज करते हैं। देखें एक सवाल और करा रहा हूं मैं आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई सवाल अवश्य पूछा जाएगा, 100%। तीसरा लेक्चर चल रहा है बच्चों, चौथे या 5वें 6ठे 7वें लेक्चर में ही चैप्टर खत्म, बिल्कुल बढ़िया करिए। मैंने अपनी एक बुक्स बनाई है, उस बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे इसके अकॉर्डिंग तो 100% आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। इसमें ये मैंने अपनी बुक खुद प्रिंट कराई है, इसमें ये लिखित नोट्स है मेरे, और ये मेरी बुक जो है उसका कवर पेज है, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक क्वेश्चन ये है, तो अभी वही वाला फार्मूला आ गया भाई, एक्स मेरे, अब मुझे तो ये ड्राइव करने की जरूरत है, आप भी समझदार है, कौन सा लगाएंगे, n/55.56 प्लस है,
और डायरेक्ट बताओ बेटा, चल का मोल प्रभाव इतना दे रखा है, एक्स विले प्लस एक्स विला कितना दे रखा है, एक्स विले का मोल प्रभाव चाहिए भाई लोगों, ये कितना है 0.90 बराबर है एक्स विले बराबर कितना आएगा 0.10 आएगा नहीं आएगा, इसमें वैल्यू लगाइए आंसर आपके सामने 0.10 बराबर एम बटे 55.56 और ये एम कैंची की गुणा कर दो 0.10 55.56 प्लस एम बराबर एम, इनकी गुणा करिएगा, एक लाइन का गुणा करके देखते हैं 0.10 गुणा 55.56 प्लस 0.10 एम बराबर एम, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.10 गुणा 55.56 बराबर ये 0.90 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये एम बराबर कितना आ जाएगा 0.10 और 55.56 अपॉन 90, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 0 से 0 काट दो 55.56 बटे 9 भाग कर लेंगे आप या नहीं करके दिखाओ, चलो कर देना 55.56 6 54, तो अब यहाँ पर कितना आएगा 6 और यहाँ 54, कितना लिखा जाएगा, यहाँ एक बचा, अब 5 का लो 0.1 तो लगभग 6.1 है। ये सवाल मैंने कराए हैं आपके लिए, ये लेक्चर 3 में कराए, इससे टॉपिक इससे पहले वाले जो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में करा दिए, इनके फार्मूले के डेरिवेशन करा दिए, और इतने सवाल कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए इस सवालों को बार बार करके देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में स्टार्ट किए, हो सकता है वैल्यू बदल जाए, सवाल तो नहीं बदलेगा, वैल्यू बदल सकता है। अब हो सकता है यहाँ पर वो 92 कर दे या 72 कर दे, कुछ भी कर सकता है, मगर वैल्यू बदल सकती है। सवाल स्टार्ट किया आपने, अगर हमारी वीडियो आप सभी भाइयों को पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।